सेक टू द पावर 6x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तब इसे सेक स्क्वायर, सोचिए सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, 10 स्क्वायर का। तो इसको हम तोड़ देते हैं, सेक टू द पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x, एक्सपेंड फैक्टर कर दिए। सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, 10 का होता है, सेक स्क्वायर रहने देंगे, रिमेनिंग सेक टू द पावर 4 को चेंज कर देंगे 10 के फॉर्म में। तो सेक टू द पावर 4 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x टू द होल पावर 2 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। सेक स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x टू द होल पावर 2 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। t इक्वल टू 10x डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। t का डिफरेंशिएशन dt, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन dx। 1 चेंज कर रहे हैं अलजेब्रिक के फॉर्म में, 1 10 स्क्वायर की जगह पर 10 स्क्वायर का वैल्यू t स्क्वायर टू द होल पावर 2, सेक स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू dt। टर्म में चेंज करें, एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी टू द होल पावर 2, a प्लस बी टू द होल पावर 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू dt, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको हर एक टर्म में इंटीग्रल का साइन और dt मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू dt, इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 4 इंटू dt प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर इंटू dt। इंटीग्रल ऑफ d कैंसिल हो जाएगा, t पावर कितना है 4 में 1 का एडिंग कीजिए, 5 पावर दीजिए, 5 से ही डिवाइड कीजिए। पावर कितना है, 2 में 1 का एडिंग करें, 3 पावर दीजिए, 3 से ही डिवाइड कीजिए, प्लस c, फिर c इज द इंटीग्रल, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इसे चेंज इनटू आपका क्वेश्चन जिस फॉर्म में है आपको उस फॉर्म में चेंज करें। t का वैल्यू क्या है, 10x पुट कीजिए, 10 टू द पावर 5x बाई 5, 2/3 10 qx प्लस c, इंटीग्रल कांस्टेंट। बनाकर रहिए और जितना बतलाते हैं ढंग से बनाते जाइए, एकदम आपका प्लस इजी हो जाएगा। बहुत सोच समझकर स्टार्ट किए हैं, इससे आपको मैथ इजी हो। यहाँ आपको सेक टू द पावर 4 एंगल है x/2, तो सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, 10 का। तो इसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx। सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx। सेम जिसे बतलाए हैं, t इक्वल टू 10x/2 डिफ्रेंशिएट इन बोथ साइड्स dt। 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, एंगल है एंगल लिखिए, फिर x का डिफ्रेंशिएशन dx। x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, देन सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx इक्वल टू 2 dt। अब 10 स्क्वायर x, 10x/2 का वैल्यू t, 10 स्क्वायर x/2 का वैल्यू t स्क्वायर। सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx, सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx का वैल्यू 2 इंटू dt, 2 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dt
इंटीग्रल ऑफ डी टी, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, टू इंटीग्रल ऑफ डी कैंसिल कर दिए, पावर 2 है, पावर 2 में 1 का एडिंग कीजिए, 3 आया, 3 पावर दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए। इस फॉर्म में क्वेश्चन है, उस फॉर्म में आंसर दीजिए। टी का वैल्यू 10 x/2, 1/3 टी का वैल्यू 10x/2 10 x/2 प्लस c, वेयर c का इंटीग्रल कांस्टेंट 10x इंटू dx, यही क्वेश्चन है। तो अब यहां आपको सोचना है कि sec टू द पावर 6 इंटू 10x, तो इससे हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं sec टू द पावर 5x इंटू sec x इंटू 10x इंटू dx। sec इंटू 10 किसका इंटीग्रेशन होता है, sec का होता है। तो यहाँ हम एक sec आपको फैक्टर करके अलग कर दिए, तो यहाँ sec टू द पावर 5 हुआ। अब sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec इंटू 10, इसलिए t इक्वल टू sec x सपोज करते हैं, लेट डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स dt, sec का डिफरेंशिएशन sec इंटू 10, x का डिफरेंशिएशन dx। अब sec का वैल्यू क्या सपोज किया, t टू द पावर 5 sec x इंटू 10x इंटू dx, dt पावर 5 में 1 का एडिंग कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, 1/6। t का वैल्यू पुट कीजिए, sec टू द पावर 6x प्लस c, फिर c का इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करना है sec टू द पावर nx इंटू 10x इंटू dx, इंटीग्रल ऑफ sec टू द पावर nx इंटू 10x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट करना है। फिर n इज नॉट इक्वल टू 0, जहां n का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मतलब n का वैल्यू 0 छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता। इसको भी हम लिख सकते हैं sec टू द पावर n माइनस 1 इंटू sec। अब देखिए sec टू द पावर n माइनस 1 एंगल x इंटू sec x, सेम बेस है, पावर को एडिंग कर देंगे, इस पर पावर क्या है 1 हाइट है, सेम बेस है, पावर को एडिंग कर देंगे, n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 1, तो n बचेगा, sec टू द पावर n x आ जाएगा। अब यहाँ भी sec का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं sec इंटू 10, इसलिए t इक्वल टू sec x सपोज करें, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स t का डिफरेंशिएशन dt, sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, ix का डिफरेंशिएशन dx। चेंज इंटू फॉर्म को चेंज करें, sec x का वैल्यू t, sec पर पावर क्या है n माइनस 1, तो t पर पावर n माइनस 1 देंगे, sec x इंटू 10x इंटू dx का वैल्यू dt। अब पावर में 1 का एडिंग कर दें, एडिंग करके कितना आएगा, वेन n से डिवाइड कीजिए प्लस c, 1 1 कैंसिल कर दें, sec qx/2 इंटू sec x/2 इंटू 10 x/2 इंटू dx, t इक्वल टू sec x/2 सपोज की सेट इन बोथ साइड, t का डिफरेंशिएशन dt, sec का डिफरेंशिएशन sec एंगल जो एंगल लिखे sec इंटू 10, sec और 10 का एंगल सेम रहेगा, जो sec का एंगल है और इससे का 10 का एंगल, तो x का डिफरेंशिएशन dx, x का कोएफिशिएंट क्या 1/2 से डिवाइड 2 dt
सेक एक्स बाई 2 स्टार्टिंग है, मैक्सिमम क्वेश्चन बतलाया जा रहा है। धीरे धीरे एक टाइप का क्वेश्चन दो बतलाकर अगला टाइप बतलाया जाएगा। अब t टू द पावर 3 आइतना का वैल्यू t के फॉर्म में 2 dt 2/4 t टू द पावर 4 प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट t का वैल्यू पुट कर दें। sec टू द पावर 4 x by 2 by 2 प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। तो हम इसे 10qx इंटू 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर में, इस कारण से इस प्रकार से फैक्टर की 10qx इंटू सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स के जगह पर रख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जानते होंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। एक्सपेंड कर रहे हैं 10qx इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx qx इंटू dx। एक तो सेट हो गया, फिर हम तोड़ देते हैं 10qx इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसको हम लिख सकते हैं 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स के जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब आपको एक्सपेंड करना पड़ रहा है इसको ज्यादा 10qx इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस इंटू माइनस प्लस 10x इंटू dx। अब हमें t इक्वल टू 10x सपोज कर लेते हैं, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स dt 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। कौन चेंज कीजिए, ये हो गया dq सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx का वैल्यू dt माइनस 10x का वैल्यू t सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx का वैल्यू dt। अब बच गया प्लस 10x। 10x को हम लिख सकते हैं 10x इंटू सेक एक्स बाई सेक एक्स। ये अलग बांटना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ 1 कर देते हैं। ये हो गया t टू द पावर 4/4 माइनस t स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 10x इंटू सेक एक्स बाई सेक एक्स इंटू dx। फिर मान लेते हैं z इक्वल टू सेक एक्स। लेट आपको डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स dz सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx t टू द पावर 4 बाई 4 माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस 10x इंटू सेक एक्स इंटू dx का वैल्यू dz और बाई सेक एक्स का वैल्यू z। अब हो गया टोटल इंटीग्रेशन बाई 2 प्लस लॉग मॉड z प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। t का वैल्यू पुट कीजिए, t का वैल्यू आपका क्या है 10x 10 टू द पावर 4 x by 4 10 स्क्वायर x by 2 z का वैल्यू क्या है सेक एक्स
इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इस मैथ को फिर हम एक दूसरा ढंग से आप बतलाते हैं, थोड़ा बड़ा बन गया है। मैथ हमेशा आपको छोटा और इजी, शॉर्टेस्ट एंड इजी होना चाहिए, लेंदी नहीं, समझे ना। सही कंसेप्ट के साथ इजी रहे, छोटे जहां तक हो सके छोटा बने। देखिए सेक एक्स से ने आपका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, सेक एक्स से आपका नोमिनेटर में, मतलब ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में हम सेक एक्स से आपको गुना कर दिया, अंश में भी मल्टीप्लाई कर दिया और हर में, नोमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। अब इसको हम 10 to the power 4x बाई सेक एक्स, आइए हो गया सेक एक्स इंटू 10x 10 to the power 4 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 to the whole power 4 बाई सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx। क्या किए हैं, सेक एक्स से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 10 to the power 5x को लिखे 10 to the power 4x इंटू 10x, 10 to the power 5x सेक एक्स ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 10 to the power 4x को हम चेंज कर रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 to the whole power 2, क्या हो जाएगा 10 to the power 4 हो जाएगा। अब आपको सेट हो गया, अब t इक्वल टू सेक एक्स सपोज कीजिए डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, t का डिफरेंशिएशन dt, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx। उसमें दो बार मान सपोज करना पड़ा, स्टार्टिंग है, इस कारण से सिंपलेस्ट जहां तक हो सके। आप देखो वो आप फॉर्म चेंज कर रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर 2 आपका सेक एक्स टी, सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx का वैल्यू dt, एक्सपेंड कीजिए t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt बाई t, सेपरेट करें, हो गया t टू द पावर 4 बाई t इंटीग्रल ऑफ माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर बाई t इंटू dt इंटीग्रल ऑफ 1 बाई t इंटू dt। यही हो गया टी क्यूब इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब इंटू डी टी, 2 इंटीग्रल ऑफ टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी इंटू डी। 1 एडिंग कर दीजिए, 4 पावर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 1 का एडिंग कर दें, 2 से डिवाइड कीजिए, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस जिस फॉर्म में क्वेश्चन उस फॉर्म में चेंज कीजिए, टी का वैल्यू सेक टू द पावर 4x बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स लॉग सेक एक्स। ये सब हुआ डिफरेंट का, ये सब मैथ जो है आपको मल्टीपल चॉइस फॉर मोर देन 1 ऑप्शन, इसका एक से अधिक आंसर होता है, समझे ना। आपके बुक में, केसी सिन्हा के बुक में आपको ये आंसर हो। अब इसको हम आपको कॉसेक कॉट क्यू एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, कॉसेक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है, इसलिए कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कॉट। अब इसे कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स बाई कॉसेक एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई कॉसेक एक्स इंटू
cos x into cot x into dx t इक्वल टू आपका cos x सपोज के लेट डिफरेंशिएट बोथ साइड दोनों पक्षों का अवकलन करने कीजिए टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स से देन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में माइनस डी टी के फॉर्म में माइनस डी टी। अब आपको फॉर्म चेंज कीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का यहाँ चेंज करेंगे टी स्क्वायर माइनस वन कॉसेक एक्स टी कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू आपका माइनस डी टी माइनस बाहर कर दिए डी टी माइनस मल्टीप्लाई कर दें वन पॉजिटिव और टी स्क्वायर निगेटिव बाई टी इंटू डी टी सेपरेट कीजिए इंटीग्रल ऑफ वन बाई टी इंटू डी टी इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी टी इंटीग्रल ऑफ वन बाई टी इंटू डी टी आई हो गया टी इंटू डी इंटीग्रेशन करें लॉग मॉड टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट टी का वैल्यू पुट कर दीजिए कॉसेक एक्स माइनस हाफ कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। बहुत सिंपल है। पहले आपको इसे टर्म में आप चेंज करें। टर्म में चेंज करने के लिए इसको पहले आप सोल्व कीजिए। सोल्व करके जो आवेगा उसी का इंटीग्रेशन करें। हम सिंपलेस्ट सोचिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स वन प्लस कॉस एक्स टू द होल पावर टू वन का स्क्वायर कर सकते हैं। वन को ए सपोज कीजिए ए स्क्वायर कॉस एक्स को बी तो आपको कॉस एक्स को बी सपोज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई वन प्लस कॉस एक्स टू द होल पावर टू इंटू डी एक्स कैंसिल कर दें वन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई वन प्लस कॉस एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू टू कैंसिल कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। स्क्वायरिंग के फॉर्म में अभी तक आप इंटीग्रेशन जानते हैं सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को। इसे ये सिंपली सेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू डी एक्स सेपरेट करते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ वन इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन एंगल जो एंगल लिखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या वन बाई टू से डिवाइड माइनस एक्स प्लस सी वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। आज का हुआ इतना ही। आपको कोरोना वायरस के कारण ये बीमारी संक्रमण का बीमारी है तो यह भी सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें और घर पर मैक्सिमम पढ़ें। आप लोगों को पूरा मतलब मटेरियल दिया जा रहा है। आप लोग मन लगाकर जितना बतलाते हैं ढंग से बनाइए। मैथ बहुत जरूरी है। और फर्स्ट ईयर का बैच 1 जून से स्टार्ट किया जा रहा है। जिनको अपना पढ़ना है वो आपको इस
नंबर पर मैसेज आप लोग करेंगे, समझे ना। एक नंबर और हम भेजावेंगे, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। 1 जून से फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और हुआ सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब एंड शेयर जितना हो सके करते जाए। आज का इतना ही, थैंक्स।